हेलो एवरीवन। और अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त सेकंड तक। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्ता आते हैं। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्ता विशाखादत्ता, जो समुद्रगुप्त थे, दे वर सक्सीडेड बाय रामगुप्ता। बट रामगुप्ता का जो टाइम स्पैन था वो बहुत ही कम था। ठीक है, और ये ही वॉज द, इनके बारे में इम्पोर्टेंट ये है, ही वॉज द ओनली गुप्ता रूलर जिन्होंने कॉपर कॉइन्स निकाले थे। अब एक स्टोरी सुन लीजिए थोड़ी सी रामगुप्ता के बारे में। रामगुप्ता एक कावर्ड था, मतलब डरपोक था। ठीक है, उसने क्या किया, अपनी बेगम ध्रुवा देवी को साका इन्वेडर के आगे सरेंडर कर दिया। बट ये बात चंद्रगुप्त सेकंड को पसंद नहीं आई, जो कि रामगुप्ता का छोटा भाई था। तो उसने क्या किया, वो गया साका के कैंप में, उनको हराया और ध्रुवा देवी को वापस लेकर आया और उससे शादी कर ली। तो बेसिकली साका रूलर कौन से होते थे, जो कि यूरेशियन, नोमैडिक, इरानियन, तमीर बेसिन रीजन से होते थे। तो इसीलिए बहुत ही जल्द रामगुप्ता के बाद बना दिया किंग चंद्रगुप्त सेकंड को। अब हुआ क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरथ्रो ऑफ साका रूल इन वेस्टर्न इंडिया, द गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू अरेबियन सी। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने हरा दिया साका रूलर को, तो अब अरेबियन सी भी जो है वो गुप्तास के अंदर आ गया। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी बोलते थे। ही एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ एम्पायर। अब इन्होंने भी लाइक चंद्रगुप्त फर्स्ट मैरिज अलायंस किए थे और अपना एरिया बढ़ाते थे। और इन्होंने अपनी बेटी की शादी, जो कुबेर नगा से उनको बेटी हुई थी प्रभावती, उसकी शादी कराई थी एक वकाटा प्रिंस रुद्रसेन सेकंड से, जो कि एक ब्राह्मण कास्ट के थे और वो सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे। अब हुआ क्या, रुद्रसेन सेकंड की हो गई डेथ, तो सारा कंट्रोल जो है सेंट्रल इंडिया का वो आ गया प्रभावती और उनके बेटे के हाथ में। तो इन शॉर्ट चंद्रगुप्त सेकंड का इनडायरेक्ट रूल था, चंद्रगुप्त सेकंड का इनडायरेक्ट कंट्रोल आ गया बटाका पे। ठीक है, अब चंद्रगुप्त सेकंड ने सिल्वर कॉइन्स निकाले थे इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर साका। ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन निकाले थे। जैसे कि रामगुप्ता इकलौते किंग थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स निकाले थे, ये पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स निकाले थे। और इन्होंने टाइटल क्या लिया था, सकारी और विक्रमादित्य का। ये टाइटल विक्रमादित्य का पहले भी उज्जैन के रूलर जो है इसको यूज कर चुके हैं ओवर द विक्ट्री ओवर साका क्षत्रिय ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब पाटलिपुत्र से इन्होंने कैपिटल, चंद्रगुप्त सेकंड ने कैपिटल कर दी उज्जैन। ठीक है, इन्होंने कुबेर नागा से भी शादी की थी जिनसे इनको बेटी प्रभावती हुई थी। ये नागा की प्रिंसेस थी इन द गंगा यमुना द्वाब। इन्हीं की हेल्प से ये साकास को हराने में कामयाब हुए थे। अब जब इन्होंने साकास को हराया, इनको मालवा और गुजरात का एक्सेस मिल गया, अरेबियन सी, वेस्टर्न सी कोस्ट का। अब इनके ऊपर कौन सी इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, तो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि महरौली नियर कुतुब मीनार के पास है। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है उस इंस्क्रिप्शन में कि ये जो किंग थे चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने कॉन्फेडरेसी ऑफ वंगास और वाहिलकास को हराया था। और उनको उस पिलर इंस्क्रिप्शन में कैसे मेंशन किया, एज अ चंद्र। ठीक है, अब जैसे अकबर के 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त सेकंड के भी 9 रत्न थे। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं कालिदास। ठीक है, कालिदास के आप काम अगर देख ले तो उन्होंने पोट्री कौन सी लिखी है, ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। ठीक है, और ड्रामा कौन से लिखे, मालविक, अग्निमित्रम, विक्रमो वेश्यान। तो देख लेते हैं, मालवी अग्निमित्रम, विक्रमोर वेश्यान और अभिज्ञान शकुंतलम। तो आपको इनको याद करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट इनके जो रत्न था वो था अमर सिंह। तो अमर सिंह कोशा जो है उन्होंने लिखे, ये तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। फिर है धनवंतरी। धनवंतरी ने क्या लिखा था, नवनी ताकम मेडिसिन टेक्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट थे वरा मीरा, जिन्होंने पंच सिद्धांतका, बृहद संहिता, बृहद जटाका और लघु जटाका लिखा था। उसके बाद आए वारा रुचि, जिन्होंने वर्तिका, कमेंट ऑन अष्टाध्यायी। फिर बाकी जो बचे वो थे घाटकर्मा,
नेक्स्ट थे कश्यप्राणक, फिर वेला भट्ट और फिर शंकु। तो कौन से नवरत्न है? कालिदास, अमरसेन, धन्वंतरी, वरामिरा, वरारुचि, घाटकामा, कश्यप्राणक, वेला भट्ट और शंकु। इन्होंने टाइटल कौन कौन से लिए थे? देवगुप्तल, देवराजल, देववर्षि, परामा भगवता, नरेंद्र चंद्र और सिन विक्रम। इन्होंने कौन से टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन निकाले थे? अश्वरोही टाइप, चत्रराधि टाइप और चक्र विक्रम टाइप। फाहेन जो कि चाइनीज पिलग्रिम था वो इन्हीं के टाइम पर आया था। तो फाहेन किन के टाइम पर आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के। नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आता है कुमार गुप्त फर्स्ट। इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम पीसफुली निकाला, ठीक है, बट एंड में जब इनका टाइम खत्म होने वाला था तो हुन्स आए थे नॉर्थ इंडिया से, बट उनको टेम्परली स्कंद गुप्ता ने हरा दिया था। ये गॉड कार्तिकेय की पूजा करते थे। इन्होंने नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वो फाउंड की थी कुमार गुप्त फर्स्ट ने, और इन्होंने टाइटल लिया था महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिंह और अश्वमेध महेंद्र। इन्होंने कौन से टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन निकाले थे? ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है, आप नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। खदागदगरी टाइप, गजारोही टाइप, गजरोही सिंह निहांता टाइप, खांग निहांता, राइनोसोर स्लेयर टाइप और कार्तिकेय टाइप। अब थोड़ा हुन्स देख लेते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हुन्स वर द प्रिमिटिव pastoralist owning herds of cattle and horses but not knowing of agriculture। तो ये बेसिकली पैस्टोरलिस्ट थे, मतलब ये कैटल और हॉर्सेस को चराते थे, बट इनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फ्रॉम द ऑक्सस द वाइट हुन्स केम। अब ऑक्सस के अकॉर्डिंग जो वाइट हुन्स थे वो अफगानिस्तान से आए थे, केम इनटू अफगानिस्तान में आए थे। उन्होंने वहां की लोकल पावर को हराया और वहां से फिर वो इंडिया में आना शुरू हो गए थे। However, स्कंद गुप्ता ने उनको हरा दिया था। Whenever the Gupta Empire resistance collapsed, the Huns occupied the area up to Central India and Malwa। तो जहां जहां ये जीते थे इन्होंने सेंट्रल इंडिया से लेके मालवा तक को अपने अंडर कर लिया था। जो दो पावरफुल हुन रूलर्स थे वो कौन से थे? तारामन्ना और उनका बेटा मिहिर-कुला। मिहिर-कुला वो शिवाइट, शिविज्म को मानते थे, ठीक है। इन 530 AD द हुन्स वर अपरूटेड। तो फाइनली 530 AD में हुन्स पूरे तरीके से निकल गए थे बाय यशोधना ऑफ मंदसौर, ठीक है। तो हुन्स आए कब थे? 500 में, और 530 में इनका राज खत्म हो गया था। अब कुमार गुप्ता फर्स्ट के बाद उनके बेटे स्कंद गुप्ता आते हैं। ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इनके टाइम पर गुप्ता एम्पायर जो है हुन्स ने इन्वेड किया था, इन्होंने उनको हरा दिया। मैंने आपको बताया सक्सेस इन रिपेलिंग द हुन्स। उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया उनको हरा के? उन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य का, जो कि उनकी कौन सी इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। इन्होंने जूनागढ़ जो कि सुदर्शन लेक है उसको भी रिपेयर करवाया था, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। फिर फाइनली हुआ क्या? जब तक ये थे तो ठीक था, उसके बाद क्या हुआ? हुन्स बार बार अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी में बहुत नुकसान हो रहा था। अब डिक्लाइन ऑफ एम्पायर सून आफ्टर हिज डेथ। इनकी डेथ के बाद जितने भी किंग आए वो सब अनसफिशिएंट थे, तो इसलिए जो किंगडम है गुप्ता एम्पायर वो डिक्लाइन होने लगा। इन्होंने कौन से टाइटल लिए थे? विक्रमादित्य एंड क्रमादित्य, जो इनके कॉइन्स में मेंशन है। परम भगवत कॉइन्स, सर क्रोपणा, कहम पिलर इंस्क्रिप्शन में, देवराजा, आर्य मशूरी, मुलाकाल्पा एटसेट्रा, ठीक है। फिर स्कंद गुप्ता के बाद आए पुरु गुप्ता, फिर कुमार गुप्ता सेकंड, फिर बुद्धा गुप्ता, फिर नरसिम्हा गुप्ता, फिर कुमार गुप्ता थर्ड, और फाइनली लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज विष्णु गुप्ता। अब थोड़ी इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं किस पे कौन सी इंस्क्रिप्शन है। तो समुद्र गुप्ता पे इंस्क्रिप्शन कौन सी है? प्रयागराज या अलाहाबाद स्टोन पिलर, ईरान स्टोन पिलर और नालंदा कॉपर प्लेट। चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर कौन सी है? बहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। स्कंद गुप्ता पे कौन सी है? जूनागढ़ रॉक, भीतरी पिलर और इंदौर स्टोन पिलर। और एक बुद्धा गुप्ता भी है, इन पे कौन सी है? पहाड़पुर कॉपर प्लेट।
तो ये थे सारे इम्पोर्टेंट किंग्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। इसके बाद अब हम देखेंगे उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ट्रेड, एग्रीकल्चर सब। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।